नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय एक बार फिर से आज आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं नेशन स्टेशन देश का गौरव के माध्यम से। और आज बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों के शोषण के बारे में। शोषण की हद इतनी कि आम आदमी भी थर्रा जाए। आज जानते हैं मामला क्या है और कहां का है, आखिर किस कारण मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं और क्यों इस बात पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, ताकि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी तक पहुंचे। मालूम चलना चाहिए विभाग के अफसरानों को कि उनके यहां काम करने वाले संविदा पर कर्मचारी कितना शोषित हो रहे हैं, किस प्रकार उनका शोषण किया जा रहा है। अगर वहीं उनके पारिश्रमिक की बात करें, उनके वेतन की बात करें, तो वेतन में कितनी कटौती की जा रही है। आम आदमी को भी मालूम चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो उनकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है, कटिबद्ध रहता है, उसको और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को पारिश्रमिक किस प्रकार से दिया जाता है और किन किन तरह के कटौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ईदगाह डिपो की बस कौशाम्बी के लिए रवाना हुई और 40% लोड फैक्टर लेकर के लौटती है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने 40% लोड फैक्टर को बहुत कम मानते हुए और 50% लोड फैक्टर का जो डिमांड परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है, उसका आकलन करते हुए चालक और परिचालक पर कार्रवाई कर दी। अब मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक परिवहन निगम किस प्रकार से देता है। परिवहन निगम अपने चालकों और परिचालकों को ₹1.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से पारिश्रमिक देता है और यदि इनकम ठीक प्राप्त होती है, यदि 50% से ऊपर प्राप्त होती है, तो उन्हें 3,000 रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाता है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना कर्फ्यू के कारण सवारियां रोड पर दिख नहीं रही हैं। लोग घरों से निकलना भी नहीं चाहते हैं। लोग जितना ज़्यादा हो सकता है घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, फ्लैक्स के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, नेशनल टीवी के माध्यम से हो, सरकार ने भी अपील कर रखा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों के घर के बाहर ना निकलने से किसको दिक्कत हो रही है, आप इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं, लोगों के ना निकलने से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक परिचालक अपनी आय, अपनी वेतन, अपने पारिश्रमिक से किस प्रकार से वंचित हो रहे हैं, उसे आप देखते ही शायद रहम दिली दिखा जाएंगे। तो चलिए मैं अब इस लेटर के बारे में बात करूंगा जो ईदगाह डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने जारी किया है। और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने एक एक यात्री की जो गणना थी, जो बस को लोड फैक्टर प्राप्त हुआ, जो चालक और परिचालक ने अर्जित किया, चूंकि वो संविदा के ही चालक परिचालक थे, तो उनकी वेतन कटौती का आदेश जारी कर दिया गया। अब मैं बता दूं, 480 किलोमीटर आगरा से दिल्ली के कौशाम्बी बस स्टैंड की दूरी मात्र 240 किलोमीटर है। उस हिसाब से उनका पारिश्रमिक भी 720 रुपए ही बनता है। लेकिन यहां के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने अपने कार्यालय के आदेश में लिखा है, उपरोक्त चूंकि 40% लोड फैक्टर अर्जित किया गया है, जो मानक से बहुत कम है, जबकि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय आगरा के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3067 दिनांक 6/5/2021 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वाहन को 50% लोड फैक्टर होने तक बस उसी अड्डे पर खड़ी रहेगी, चाहे ऐसा होने में 2 घंटे का समय लगे या फिर, एक बात पर गौर करिएगा, या फिर पूरा दिन लग जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संविदा चालक परिचालकों को उनके किलोमीटर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। यदि पूरा दिन संविदा चालक और परिचालक एक बस अड्डे पर खड़े रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो बेसिक मजदूरी है, जो हमारे श्रम कानून हमें देते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार जो हमें देते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उल्लंघन हो जाएगा। उनका उल्लंघन किस प्रकार से होगा? चूंकि वेतन संविदा चालक परिचालकों को उनके किलोमीटर के आधार पर दिया जाता है। यदि बस नहीं चलेगी तो किलोमीटर नहीं होंगे, और किलोमीटर नहीं होंगे तो वेतन नहीं बन सकेगा। लेकिन इसमें माननीय
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बस को 50% लोड फैक्टर होने तक, चाहे वह 2 घंटे का समय लगे या फिर पूरा दिन समय लग जाए या खड़ा रहना पड़े, जब तक 50% लोड फैक्टर नहीं होता है तब तक आपको वहां से गाड़ी डिपार्चर नहीं करनी है। अब सबसे पहले मैं उन आम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते हैं, क्या वो 2 घंटे या पूरे दिन तक सवारियों के इंतजार में बैठना पसंद करेंगे परिवहन निगम की बसों में? यदि नहीं पसंद करेंगे तो वह किससे वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करेंगे? अब बड़ी शर्मनाक बात है, मैं आगे पढ़ूंगा इस लेटर को। उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री रोहित सिंह गुर्जर पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार संविदा चालक एवं श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री अमरेश सिंह संविदा परिचालक द्वारा लापरवाही पूर्वक तथा निगम आय बढ़ाने में रुचि न लेने के कारण आय प्रभावित हुई और निगम को धनराशि रुपए 1652 की आर्थिक हानि हुई। माननीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को 1652 रुपए की आर्थिक हानि दिख गई, लेकिन चालकों और परिचालकों का जो 720 रुपए का पारिश्रमिक बना था वो बिल्कुल नहीं दिखा। उक्त चालक एवं परिचालक की लापरवाही पूर्वक कार्य करने, निगम कार्य में रुचि न लेने, आर्थिक हानि पहुंचाने, मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए उत्तरदायी एवं दोषी हैं। अतः श्री रोहित सिंह गुर्जर पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार संविदा चालक एवं श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री अमरेश सिंह संविदा परिचालक के देयकों से निगम को हुई आर्थिक हानि धनराशि 826 रुपया प्रति कार्मिक धनराशि कटौती किए जाने के आदेश जारी किए जाते हैं। मतलब 720 रुपया वेतन और 826 रुपए की कटौती। वाह रे परिवहन निगम, अंधेर नगरी चौपट राजा। और साथियों, हमारे पूर्वजों ने कहा था, हमारे जो साथी थे, जो हमारे देश के क्रांतिवीर सिपाही थे, उन्होंने कहा था जब आवाज उठना बुलंद हो जाए तो वहीं से गुलामी दस्तक देने लगती है। शायद कुछ ऐसा ही परिवहन निगम के साथियों के साथ भी दिख रहा है। और उन मूक बधिर साथियों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी जो भी आपको समस्या है, जो वैध समस्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव अपनी आवाज को बुलंद करूंगा, आपकी आवाज को शासन प्रशासन और जिम्मेदारों तक लेकर जाऊंगा। मैं एकदम शॉक्ड रह गया कि ऐसी भी परिस्थिति में जब लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं, जब सरकार हमारी गाइडलाइन बता करके घरों में रहने की सलाह दे रही है, जब हर नागरिक की कॉलर ट्यून में यह सुनाई देता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होने पर अपने घरों से निकलें, उसके बावजूद परिवहन निगम को 50% आय से मतलब है। यदि नहीं मिलती है तो शोषित कर्मचारी जो पहले से शोषित हैं, जो 1 रुपया अगर ना लगाएं बस में तो शायद परिवहन निगम की आधी से ज्यादा बसें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे कर्मचारियों की देयकों से भी कटौती की जा रही है। और सिर्फ देयकों से ही कटौती क्या, कम से कम उन अधिकारियों को देखना चाहिए आखिर उनका पारिश्रमिक कितना बना है और पारिश्रमिक के सापेक्ष कटौती कितनी की जा रही है। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह जरूर जान लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के दम पर नहीं चलने वाली। हो सकता है आपके इन जुल्मों का शिकार आपकी पीढ़ियों को होना पड़े। हो सकता है आपके बच्चे भी संविदा की नौकरी मिल जाए, संविदा की नौकरी करना पड़े और आने वाले भविष्य में आप उनकी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पश्चाताप के घड़े को शायद भर भी ना पाएं। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, कम से कम हमारे प्रदेश के मुखिया जो हमारे प्रदेश के लोगों की खुशहाली की बात करते हैं, सुख समृद्धि की बात करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, उनको मालूम चले कि किस प्रकार से शोषण हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हो रहा है, जिन्हें हमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स का दर्जा देना चाहिए था। आज वह स्वयं अपने विभाग से कितना शोषित हो रहे हैं, किस प्रकार से शोषित हो रहे हैं। आखिर जब कोई कर्मचारी जिसको 720 रुपया वेतन बनता है और 826 रुपए की कटौती करवाएगा तो कब तक वह नौकरी कर पाएगा और कब तक देश और प्रदेश की सेवा करेगा। अपने बच्चों को शायद जहर भी नहीं दे सकता ऐसा कर्मचारी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह हमारा वीडियो पहुंचाएं, माननीय प्रबंध निदेशक परिवहन निगम तक हमारे ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और
आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से विचार साझा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज पर यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दें। यदि आपको कोई वैध समस्या है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे पेज के माध्यम से आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।